हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर ग्रामर्स के वो वाले रूल्स पढ़ाने वाली हूँ जो आपने आज तक नहीं पढ़े हैं। आपने ओनली सिर्फ सुना है, देखा है कि हाँ ये रूल्स होते हैं और आपको सिलेबस में आए भी हैं कि आपको ये रूल्स पढ़ने हैं, बट आपने उन रूल्स को अच्छे से ना पढ़ करके ओनली पीवाईक्यूज आपने किए हैं। और पीवाईक्यू इसलिए आपको प्रॉब्लम फेस होती है क्योंकि आप उनको सही से एज ए ग्रामर नहीं कर पाते हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हो। तो चलिए देखिए, आज से आपकी जब ये वीडियो आप देख लोगे, पढ़ लोगे और इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आने वाले टाइम में जब आपके एग्जाम्स होंगे तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। आपको देखने में लगेंगे कि रूल्स हमारे बहुत इजी हैं, लेकिन उनको जो छोटी चीज होती है ना उनको हमें आसानी से समझ में आ जाती है। ऐसे रूल्स भी जो हमारे इजी होते हैं वो भी हमें इजीली समझ में आ जाता है, बट उसका जो यूजेस होता है वो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि कैसे आपको कहाँ पर यूज करना है। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले जो रूल है हमारा, रूल नंबर 1 कहता है यहाँ पर, क्या कह रहा है रूल। रूल नंबर 1 कह रहा है हमारा यहाँ पर, सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल। देखिए बेटे, ये नाउन की यूज कर रहे हैं यहाँ पर। नाउन में क्या होता है, कुछ सिंगुलर और प्लूरल्स होते हैं, और सिंगुलर और प्लूरल बच्चों को पता नहीं चलता, कई बार वो फ्लो फ्लो में एस लगा डालते हैं, फ्लो फ्लो में। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि सेम फॉर्म होती है सिंगुलर में एज वेल एज द प्लूरल में। ये वाले जो डियर है, शिप, फिश, डजन, एयरक्राफ्ट और 100, ये वर्ड्स जो है बेटे हम सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ही हमारे सेम रहते हैं। यानी कि सिप है तो उसमें एस नहीं लगाएंगे, डियर है तो उसमें भी एस नहीं लगेगा। ओके, डियर तो डियर्स नहीं होता बेटे, डियर ही रहेगा। फिश, फिश ही रहती है, वो सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। ऐसे ही डजन में भी एस नहीं लगता, एयरक्राफ्ट में भी एस नहीं लगता और 100 में भी एस नहीं लगता। तो हमारा ये रूल हुआ कि आप डायरी या रजिस्टर में अपना नोट कर लेंगे कि इनके जो है इनके साथ हम एस नहीं लगाते, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में आते हैं और इनको चाहे हम सिंगुलर में यूज करें या प्लूरल में। सेकेंड रूल कहता है बेटा हमारा यहाँ पर, यूज इन द प्लूरल फॉर्म्स। देखिए, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, इसमें एस लगा हुआ है ऑलरेडी। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्लूरल्स फॉर्म में आते हैं। क्लोथ्स, टोंग्स और बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स होते हैं दूरबीन। अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो इसका मतलब होता है बेटा दूरबीन। क्या होता है इसका मतलब, अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो। ओके, तो अदरवाइज तो सारे वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, पता है कि इसका क्या यूजेस होता है। तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म्स में आएंगे। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है वो आप देखेंगे यहाँ पर। रूल नंबर 3, सिंगुलर इन अपीयरेंस बट यूज्ड एज प्लूरल। कुछ रूल्स ऐसे भी होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो हमें देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो प्लूरल होते हैं। काम किसका कर रहे हैं, वो प्लूरल का। बेसिकली वहां पर एस और यस नहीं लगा है, बट वो ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल है और प्लूरल का ही काम करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैटल, पीपल। कैटल्स आर ग्रेजिंग नहीं लिखोगे, कैटल्स नहीं होगा बेटा, CATTLES नहीं होता। ये क्या है, यहाँ पर हमारे नाउन चल रहा है, यहाँ पर नाउन हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे नाउन्स में यहाँ पर कैटल होता है, जैसे कि हमारे एनिमल्स में यूज करते हैं, ठीक है। और कैटल्स नहीं होता बेटा, ये मैं आपको समझा रही हूँ। अगर कैटल्स के साथ आप आर यूज कर रहे हो, आर तो यूज होगा बट यहाँ पर एस का यूज नहीं होगा। किसका यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पर, एस का यूज नहीं करेंगे। कैटल होगा ओनली, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि हमारे जो गाय भैंस हैं वो खेतों में चर रहे हैं। ग्रेजिंग मीन्स चरना, ओके, खा रहे हैं घास, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा।
रूल नंबर 4 हमारा कहता है बेटा, प्लूरल इन अपीयरेंस बट यूज्ड एज सिंगुलर। ये दिखने में हमें प्लूरल लगते हैं, दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल्स लग रहे हैं, बट वो प्लूरल का काम नहीं करते, वो सिंगुलर होते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग, न्यूज, मीजल्स, all these words. Suppose let's take an example. Mathematics is my favorite subject. आप ऐसे भी बोल सकते हो, that news is good. तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज करेंगे, बट यहाँ पर एच लगा हुआ है। जब आप क्वेश्चंस करते हैं ना, कई बार ग्रामेटिकल कॉमन एरर्स आ जाते हैं, स्पोर्टिंग एरर्स आ रहे हैं, तो वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं while टेकिंग एग्जाम्स। एसएससी का जब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल या फिर एमटीएस, सीएचएसएल, जहां पर भी स्पोर्टिंग एरर्स या कॉमन एरर्स हमारे आ रहे हैं, वहां पर बच्चे देख लेंगे और यही मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी है, अच्छे से देख लीजिए, छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा करती है। तो यही तो आपको कोई नहीं समझाता है, सिर्फ पीवाईक्यूज करा दी, सिर्फ बेसिक वैसे रूल्स करा दिए, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको आपको डीपली पढ़ना है। जब आप उनको डीपली कर लोगे तो बड़ा तो आपको ऑलरेडी समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटे, रूल नंबर हमारा यहाँ पर 5 कहता है यूज्ड एज सिंगुलर। जैसे कि फर्नीचर सिंगुलर में, सीनरी, एडवाइस और इंफॉर्मेशन, ये सारे वर्ड्स जो हैं बेटे हमारे किस में यूज हो रहे हैं, सिंगुलर में। इनका प्लूरल्स में यूज नहीं होता है। किस में यूज कर रहे हैं हम इनका, फर्नीचर है, किसका, जैसे कि फर्नीचर है तो उसके लिए क्या होगा, सिंगुलर यूज होगा, इज यूज होगा, वॉज यूज करेंगे या फिर हैज यूज करेंगे। ओके, सीनरी, एडवाइस और इंफॉर्मेशन, ऑल दीज वर्ड्स सिंगुलर में यूज हो रहा है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, देखिए यहाँ पर अब आती है, नोट्स बनाए हैं यहाँ पर, जैसे कि लिखा है द लायन किल्ड अ शिप। एक की बात कर रहे हैं, एक की, जो हमने अभी पढ़ा था, एक की बात की इसने, लायन ने किसको मार दिया, एक शिप की बात कर रहे हैं। बट द लायन किल्ड सेवरल शिप, तो यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया, सिर्फ ये समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए, और बहुत ज्यादा के लिए भी सेवरल यूज किया है, बट यहाँ पर एस और यस कुछ नहीं लगाया है। जैसे कि अर्लियर आई टोल्ड यू कि शिप जो होता है हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। ओके, वहां पर एस और यस लगाने की जरूरत नहीं है। और वी नीड अ डजन सीट्स, हमें जरूरत है कितनी, एक डजन, एक दर्जन सीट की जरूरत है, या फिर वी नीड अ डजन ऑफ बनाना, एक दर्जन बनाना की जरूरत है। बट यहाँ पर 5 डजन, वी नीड 5 डजन सीट्स, हमें 5 डजन सीट्स की जरूरत है। तो ऐसे आप समझेंगे, माई स्पेक्टिकल्स नीड टू बी चेंज, मेरे चश्मा जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। हिज ट्राउजर्स, एस लगा है तो ट्राउजर्स आर हो गया। कैटल की बात ऊपर की थी, मैंने अभी पढ़ाया था, कैटल्स नहीं होता बेटा, कैटल होता है, इसलिए यहाँ पर कैटल आर यूज करेंगे, ये प्लूरल में यूज होता है, ग्रेजिंग इन द फील्ड। पीपल ज्यादा होते हैं, और अगर एक की बात करेंगे तो वहां पर्सन यूज कर लेंगे। ओके, पर्सन एक होता है, बट यहाँ पीपल वर नॉट इम्प्रेस्ड, लोग इम्प्रेस्ड नहीं थे, लोग क्या नहीं थे, इम्प्रेस्ड नहीं थे, लोग इम्प्रेस्ड नहीं थे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, इनके थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि ये जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया था कि वो इस तरीके से आपको, अगर एग्जाम में स्पोर्टिंग एरर्स आपको पास आ जाते हैं या फिर कॉमन एरर सेम होता है, टॉपिक एक ही है बेटा, आ जाते हैं, तो आपको इस तरीके से करना है। फिर आता है यहाँ पर मैथमेटिक्स, सिंगुलर था ये हमारा, क्या था ये, सिंगुलर। मैथमेटिक्स जो है बेटा हमारा सिंगुलर था, अभी मैंने पढ़ाया, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर इज। न्यूज इज आल्सो द सिंगुलर, दैट्स व्हाई इज आल्सो यूज्ड। वी won the match by an inning and 60 runs. Furniture is scenery, here is scenery,
फर्नीचर, मैथ, न्यूज और मैथमेटिक्स, ये सब क्या है, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर किसके लिए यूज कर रहे हैं बेटा, सिंगुलर के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हाउ टू फॉर्म द पजेसिव केस। देखिए पजेसिव केस में कई बार बच्चे क्या करते हैं, लिविंग बीइंग के साथ तो यूज कर ही कर रहे हैं, लिविंग बीइंग के साथ में बच्चे क्या यूज करते हैं, एस अपोस्ट्रोफ एस यूज कर रहे हैं, माय फादर्स नेम, हिज फादर्स नेम, हिज ब्रदर्स नेम। ओके, वहां पर यूज करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज या पजेसिव केस में यूज नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो देखें यहाँ पर रूल नंबर 6 हमारा यहाँ पर बेटा कहता है कि इन द केस ऑफ सिंगुलर नाउन्स वी यूज एस, हम ये वाला यूज कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं, कौन सा, इन द केस ऑफ सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन में कैसे यूज करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। द हाउस ऑफ माई सिस्टर, इस तरीके से यूज ना करके आप इसको माई सिस्टर्स हाउस, पोस्ट ऑफ एस ऐसे लगाया, एस लगा हुआ है, मेरी सिस्टर का घर, माई सिस्टर्स हाउस, लिविंग बीइंग के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे ही द पैलेस ऑफ द किंग, राजा का महल, पैलेस होता है महल, प्लेस नहीं, पैलेस, प्लेस तो स्थान होता है, वो वाला तो प्लेस ऐसे लिख देते हैं बेटा, वो वाला प्लेस ऐसे लिखते हैं, बट ये पैलेस है, PALAC, ये कैसे लिखेंगे, द किंग्स पैलेस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम इनको कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफ एस लगा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर एस। ओके, द कार ऑफ मिस्टर दास, जो मिस्टर दास की जो कार है, ऐसे यूज नहीं करना है, मिस्टर दास कार। ओके, तो इस तरीके से आपको पजेसिव केस में एस लगाना है। जब किसी की कोई चीज होती है, का की के लिए यूज करते हैं, का की के लिए हम यहाँ पर का यूज कर रहे हैं, या फिर की यूज कर रहे हैं, या फिर के यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बहन का घर, राजा का प्लेस, उसकी गाड़ी। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर रूल नंबर 7, वी यूज अपोस्ट्रोफस और एस ओनली विद लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स के साथ यूज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अपोस्ट्रोफस इज यूजुअली नॉट यूज्ड विद नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ में इसको हम यूज नहीं करते हैं। किसके साथ यूज नहीं करें, नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ, ओनली यूज कर रहे हैं लिविंग बीइंग के साथ। तो आपको भी ऐसे यूज करना है और पढ़ना है अच्छे से। देखें, वी डू नॉट से, हम नहीं कहेंगे द पिक्चर्स फ्रेम, ऐसे नहीं बोलते हैं, वी डोंट से पिक्चर्स फ्रेम, नहीं बोलना है। कैसे बोलेंगे, पिक्चर्स फ्रेम और द फ्रेम ऑफ द पिक्चर, पिक्चर्स फ्रेम नहीं होता, क्या बोलेंगे, द फ्रेम ऑफ द पिक्चर। द कार्स व्हील्स, रॉन्ग हो जाएगा ये, द कार्स व्हील्स क्या है, यहाँ पर रॉन्ग है, कार व्हील्स बोलेंगे, या फिर और द व्हील्स ऑफ द कार, द व्हील्स ऑफ द कार, ये करेक्ट है यहाँ पे। इस तरीके से बोलेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं ना, तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी बताया कि कैसे आपको यूज करना है। ग्रामेटिकल आपको जब आपके पास में स्पेलिंग चेक करने वाली बात आती है ना, स्पेलिंग्स में, पंचुएशंस में, आप ये सारी मिस्टेक्स बहुत करते हो स्पेलिंग्स में। वहां पर हमारा एक सिलेबस के अंदर, SSC में एक सिलेबस के अंदर स्पेलिंग वाला भी होता है, करेक्ट द स्पेलिंग्स। ओके, तो वहां पर इस तरह की जो चीजें आ जाती हैं छोटी छोटी, आपको पता भी नहीं चलता है, ग्रामेटिकल छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, आप फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो वहां पर इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इफ वी ट्रीट एन ऑब्जेक्ट एज ए लिविंग बीइंग, अगर हम ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे, तो इट इज क्वाइट इन ऑर्डर टू यूज एन अपोस्ट्रोफ विद इट, तो वहां पर अपोस्ट्रोफस यूज कर सकते हैं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एज ए लिविंग बीइंग की तरह यूज कर रहे हैं। सपोज आपने पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन, कि वहां पर हम किसी भी चीज को अगर लिविंग बीइंग की तरह मान लेते हैं, मानवीकरण कर देना,
तो यहाँ पर बेटे इफ वी ट्रीट एन ऑब्जेक्ट एज ए लिविंग बीइंग इट इज क्वाइट इन ऑर्डर टू यूज एन अपोस्ट्रोफ विद इट माय कंट्रीज प्रोग्रेस। मैंने इसको लिविंग बीइंग की तरह मान लिया, मेरी कंट्री मेरे देश की उन्नति। प्रोग्रेस क्या होता है? उन्नति, मेरे देश की उन्नति। तो यहाँ पर ये करेक्ट है, ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी का कॉल आया। रूल नंबर 9 में बताया कि वी यूज एन अपोस्ट्रोफ विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट। कैसे? ए डेज जर्नी, एक दिन का जर्नी। वीक्स स्टे, हफ्ते का स्टे करना, रुकना। और ए मीटर्स लेंथ, एक मीटर की लेंथ कितनी है। तो इस तरीके से इन तीनों के साथ बेटा, इनके साथ हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, ये रूल्स बताए हैं मैंने, इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखना है। रूल नंबर 10 में कहता है कि वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब तक था हमारा नाउन्स की बात करते, अब आया आर्टिकल्स में। यहाँ पर वी यूज द इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन बिफोर काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर। देखिए बेटे, हम डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और ए एन, और डेफिनेट क्या होता है? द। लेकिन इनडेफिनिट जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज अ बॉय, एन एग, अ ट्री, एन ऑक्स, अ डॉग, एन अम्ब्रेला। यहां तक इतनी बात समझ में आई। बट बेटा यहाँ पर आपने, जब आप 6th 7th 8th 9th 10th में आपने ये भी पढ़ा होगा, 11th 12th में, कि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें 5 वोवेल्स भी होते हैं। वो छोटी सी चीज है समझने की, 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो उसके साथ किसका यूज होगा? एन। इनडेफिनिट आर्टिकल ही है, एन का यूज करेंगे। बट रेस्ट ऑफ जितने भी हमारे अल्फाबेट्स बचते हैं, 21 अल्फाबेट्स बचे, वहां पर उसके साथ यूज करेंगे ए का। ओके, कीप इट इन योर माइंड बच्चे, डोंट फॉरगेट। छोटी सी चीजें हैं लेकिन हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं। बच्चे यही नहीं पढ़ते हैं, सारा पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बट यही रूल्स नहीं पढ़ते हैं, इन्हीं को मिस कर देते हैं। इसी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भाई, पहले रूल सारा बेसिक पढ़ लो। ठीक है, बेसिक नहीं पढ़ाते हैं। बेसिक में क्या होता है? ये बेसिक टू एडवांस वाली बात होती है, आप इनको भी पढ़ा करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या था? ए ट्री, अ डॉग, अ बॉय। ये तो हमारा ए है इनडेफिनिट आर्टिकल में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बट एन एग हो गया, एन ओक्स हो गया, और एन अम्ब्रेला, ये क्या है? हमारा वोवेल्स के लिए यूज कर रहे हैं हम भाई एन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 11, वी यूज अ बिफोर ए काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अभी मैंने यही चीज समझाया था कि कॉन्सोनेंट साउंड में ए का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझाया है। देखिए, एग्जाम्पल भी दिया, अ मैन, अ फ्लावर और ए काउ। ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ सिंगुलर नंबर में यूज हो रहा है बेटा। नेक्स्ट है रूल नंबर 12, द यूज ऑफ द आर्टिकल विद सम वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल्स। अब वोवल की बात कर रहे हैं बेटा, बट उसमें क्या होता है? साउंड आती है, द यूज ऑफ द आर्टिकल्स अ विद सम वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल्स। वोवल से यूज हो रहे हैं, बट वहां पर इनकी साउंड जो है वोवल्स की नहीं होती है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आ, यानी कि ए यूज करेंगे हम यहाँ पर। साउंड किसकी होती है? इनकी कॉन्सोनेंट की, वोवल्स की साउंड नहीं है। वर्ड्स वोवल है, बट इसमें भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, और बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। आप ही नहीं करते, सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। उनको लगता है कि वोवेल 5 होते हैं और 5 वोवेल के साथ हमें एन लगाना है, बस इतना सुन लेते हैं, उसके आगे पढ़ते ही नहीं है। बट ये भी सुन लेना आज, अगर आपने कभी ना पढ़ा हो तो आज ये भी सुन लेना बेटा। यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी 1 रुपीज नोट, यूरोपियन 1 आइड पर्सन। ये क्या है? हमारे सारे वोवेल वर्ड्स हैं, बट साउंड इनकी वोवेल की नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर ए। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर ए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसको आप अपने नोट्स में लिख लो, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ओके,
Rule number 13, we use n before a countable noun in the singular number beginning with a vowel. अब ये वोवल साउंड्स के साथ में तो मैंने अभी आपको बताया ही था बेटा कि इनके साथ आपको एन का यूज करना है. एन आंट, एन एक्स, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एक्स, इन सब के साथ में. ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 14. Many words begin with a silent H, so they also begin with a vowel sound. And therefore take an example. देखिए बेटे यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें H साइलेंट होता है और उससे जो साउंड होती है वो वोवल्स की होती है. जैसे कि अभी हमारे यूनिवर्सिटी थी, यूरोपियन था, वन आइड पर्सन था, वोवल थे बट साउंड किसकी थी? कॉन्सोनेंट की. तभी तो हमने उसमें ए यूज किया. बट यहाँ पर एच से स्टार्ट होने वाले कुछ वर्ड्स जो एच साइलेंट है बट उसकी जो साउंड होती है बेटा वो साउंड किसकी है? वोवल की. तो यहाँ पर इसलिए हम उसको एन से बोलेंगे. एन, एन आर, I have done that work an hour, या I have taught the students an hour. मैंने 1 घंटा बच्चे पढ़ाए हैं. an hour, AR नहीं होता, AR रोंग हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना है. AR नहीं बोलते, ये रोंग होता है बेटे. an hour बोलते हैं. an honest बोलते हैं. He is an honest person. वो बहुत ही ईमानदार आदमी है. honest के साथ में n लगता है. honorable man, एन लगेगा. ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है और याद भी रखना है. इसको नोट्स बना लिया करो. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो हमें कभी याद ना रहते हैं और भूल जाते हैं या कभी किसी ने पढ़ाया नहीं तो अभी आपको पता चला तो इसके नोट्स बना लो और सामने पेस्ट कर दो. स्टिकी नोट्स बना लो अपने. ठीक है. रूल नंबर 15, बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वेंट टू पर्टिकुलराइज इट. अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल का बच्चे. जहां पर कुछ पर्टिकुलर चीजें होती हैं उसके साथ में दा का यूज करते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होती है. तो देखिए यहाँ पर वी लोस्ट द बॉल, दा यूज किया. क्लोज द डोर, यहाँ पर पर्टिकुलर एक चीज पर फोकस डाल रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर द. ओके. रूल नंबर 16, विद सुपरलेटिव डिग्री के साथ में. सुपरलेटिव डिग्री डू यू नो? एडजेक्टिव्स में हमारी 3 डिग्रीज होती हैं और वहां पर फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज दैट सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री बेटे हम वहां पर यूज करेंगे दा का. ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट. मोस्ट यूज करते हैं. अगर मोस्ट का यूज कर रहे हैं दा यूज होगा. बिगेस्ट के साथ में दा, ही इज द बिगेस्ट. तो वहां पर पूरी क्या करते हैं वहां पर उस एक पर्सन की पूरी क्लास, पूरे ग्रुप, पूरे कम्युनिटी के साथ में उसकी कंपैरिजन हो रही है. तो वहां पर द बिगेस्ट, द मोस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बेस्ट, इस तरीके से आप यूज करेंगे. तो यहाँ पे भी लिखा है रोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन द क्लास. रोहन इज द मोस्ट है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पर. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. सुपरलेटिव डिग्री में ऑलवेज वी यूज द मोस्ट. दिस इज द बेस्ट कॉमेडी, द बेस्ट आई हैव एवर सीन. रूल नंबर 17, विद वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली. इनके साथ भी हम दा का यूज करते हैं. कुछ वर्ड्स होते हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज करते हैं बेटा. हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. लास्ट बेंच पे कौन बैठा है? द लास्ट बेंच. पर्टिकुलराइज की यहाँ पर बात कर रहे हैं लास्ट. ओनली के साथ भी दा का. रीमा इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स. द ओनली के साथ भी यूज होगा बेटा. कुछ वर्ड्स होते हैं विद अ कॉमन नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. पूरी क्लास को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है. प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस पता है ना? गर्ल, बॉय, पेन, चेयर, कार, ये क्या है? कॉमन नाउन है. बट उनका अगर पर्टिकुलर नाम दे दो, उस बॉय का नाम दे दिया हमने रोहन, गर्ल का नाम दे दिया रीमा, पेन का नाम दे दिया रिनोल्ड, कार का नाम दे दिया वैगनार, व्हाटसोएवर, कुछ भी नाम,
तो प्रॉपर हो जाता है वो, उसको हम प्रॉपर नाउन से बुलाते हैं। बट ये कुछ कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी क्लास से, होल क्लास। कैसे कर रहे हैं देखिए, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी कि फ्लावर बहुत सारे हैं लेकिन रोज बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी वैरायटी जो होती है फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उसमें रोज सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर द पैरट इज ए वेरी जेंटल बर्ड, बर्ड भी बहुत सारे हैं बट उसमें पैरट को बताया कि बहुत ही जेंटल है। रूल नंबर 19, विथ सच नाउन्स एज अर्थ, मून, स्काई, सन भी हो सकता है और होता भी है, ऐसा नहीं है, सन भी होता है। एज अर्थ, मून, स्काई, इन सब के साथ भी बेटे दा का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? दा का। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा दा, तो इन सब के साथ दा का यूज करेंगे। देयर वर नो क्लाउड्स इन द स्काई, यहाँ पर with the name of rivers, sea, ocean, mountains, ranges and holy books, इन सब के साथ भी दा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? दा का। डेफिनेट आर्टिकल किस किस के साथ? रिवर्स, सी, रिवर्स नदियां होती है, समुद्र, सी होते समुद्र, और ओशंस होते बड़े बड़े महासागर। देखो तीनों में ही वाटर होता है, ठीक है, बट उसका जो नाम और उसका जो वे ऑफ वाटर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। छोटी नदियां होती है, रिवर्स बोलते हैं, सी समुद्र होते हैं, ओशियंस बड़े बड़े महासागर, माउंटेन्स, रेंजेस एंड होली बुक्स, पवित्र बुक्स जो रामायण, महाभारत, बाइबल, व्हाट्सोएवर, ये सब क्या होते हैं हमारे, इन सब के साथ भी दा का यूज करेंगे। ओके, कीप इट इन योर माइंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, द नर्मदा फॉल इनटू द अरेबियन सी। अब नर्मदा नदी है वो किस में जाती है? फॉल्स इन द अरेबियन सी, अरेबियन समुद्र में। द हिमालय लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय कहाँ पर है? भारत के नॉर्थ में है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ भी जो हमारी डायरेक्शंस हैं, नेम ऑफ द डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन डायरेक्शन के साथ ही बच्चे दा का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर द हिमालय, द रामायण वॉज रिटन बाई वाल्मीकि, रामायण एक हमारी होली बुक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि के द्वारा, द रामायण। तो ये सब बेटा इनके साथ भी दा का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए, ये आप अपने जब आपके करेक्शन में आता है ना एसएससी सीजीएल में, एग्जाम्स में आपके जो ग्रामर्स में आते हैं, तो वहां पर आपको बहुत हेल्प करते हैं कि आप मिस्टेक इतनी करते हो, ध्यान ही नहीं रखते हो कहाँ दा यूज करना है, कहाँ ए यूज करना है, कहाँ एन यूज करना है। सोचते हो छोटी सी चीज है, फॉर्मूला, आर्टिकल, आर्टिकल तो हमें आता है। बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इतनी इजीली कह देते हैं कि वो तो यार आता है, वो नहीं पढ़ना, चलो दूसरा पढ़ लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, एग्जाम में वही मार्क्स डिडक्ट करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इनको जरूर पढ़ना है। आपको आपको लग रहा होगा कि इजी है, इजी नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट बेटे, रूल नंबर 21, विद द नेम ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन्स एंड न्यूज़पेपर, इन सब के साथ भी दा का यूज होता है। और ये भी मैं बता दूं, मैगजीन्स के साथ में, कोई भी मैगजीन्स होती हैं उनके साथ में भी सबके साथ दा का यूज करते हैं। वी ट्रेवल बाय द राजधानी एक्सप्रेस, ये किसका नाम है? ट्रेन का। वी रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। द इंडियन एक्सप्रेस एवरीडे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे रूल नंबर 22, विद द नेम ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स एंड कंट्रीज, वेल नोन बिल्डिंग्स एंड कंट्रीज, जैसे कि बिल्डिंग हो गई ताजमहल, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट, जो बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनके साथ भी दा का यूज करते हैं। ओके, और कुछ कंट्रीज के नाम के साथ में भी। वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट वीक, हमने पिछले हफ्ते तो देखा था, क्या देखा था? द ताजमहल। द यूके एंड द यूएसके आर डेवलप्ड कंट्रीज, ये क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज है। ओके, तो यहाँ पर दा का यूज किया। नेक्स्ट है बेटे फाइनेट वर्ब। अब यहाँ पर आप आर्टिकल देखो, हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ, दूसरा टॉपिक खत्म हुआ, पहले हमने नाउन पढ़ा, फिर हमने आर्टिकल्स पढ़ा, अब यहाँ पर आती है वर्ब्स। टॉपिक है थर्ड बट रूल नंबर है हमारा 23।
यहाँ पर फाइनेट वर्ब्स और नॉन फाइनेट वर्ब्स की बात करेंगे। फाइनेट वर्ब्स क्या होता है बेटे? चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। फाइनेट वर्ब्स चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग? टेंस के और सब्जेक्ट के। ठीक है, एग्जाम्पल सी रन फास्ट, शी सिंगुलर था दैट्स वाई यहाँ पर रन नहीं आया, एस लगा, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का रूल है, क्योंकि वहां सिंगुलर में के साथ में अगर वर्ब का यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या यूज होता है? एस और एस का यूज करते हैं। सो हमने यहाँ पर किया, रन्स हो गया। नॉन फाइनेट वर्ब्स कहती है बेटा यहाँ पर डज नॉट चेंज विद टेंस और सब्जेक्ट। चेंज नहीं होता है टेंस और सब्जेक्ट में। टाइप्स इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। इसके कितने टाइप्स के होते हैं? इन्फिनेटिव होते हैं, जीरंड होते हैं और पार्टिसिपल होते हैं। लेकिन इसका यहाँ पर देखें, सी लाइक्स टू रन, तो टू रन यहाँ पर क्या होगा? नॉन फाइनेट हो जाएगा। बट ये तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या है? यहाँ पर ये चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। जब ये चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉन फाइनेट हो जाएगा। सी लाइक्स टू रन। फाइनेट में यहाँ पर नॉन फाइनेट आपको बताना है, जो चेंज नहीं होता है वो क्या होगा? नॉन फाइनेट। और जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है वो फाइनेट वर्ब्स होता है। शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, इज प्लेइंग क्या है? फाइनेट वर्ब है बेटा। लाइक टू रीड, नॉन फाइनेट है, नॉन फाइनेट है। कैसे नॉन फाइनेट है? क्योंकि यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये वाला, यहाँ पर ये चेंज ही नहीं होगा। वेंट फाइनेट है, चेंज हो जाएगा। वेंट, गो, वेंट अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पे तो टेंस यूज करें, पास्ट की बात करें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। वी वेंट टू स्कूल, तो ये फाइनेट है। और दे आर वॉचिंग, ये भी अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो ये भी फाइनेट है। ओनली नॉन फाइनेट यहाँ पर टू रीड है। ओके, तो ऐसे आपको समझना है कि फाइनेट क्या होता है और नॉन फाइनेट क्या होता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2 में अंडरलाइन द नॉन फाइनेट वर्ब्स। नॉन फाइनेट वर्ब्स में आपको अंडरलाइन करना है शी वांट्स टू बिकम, तो ये नॉन फाइनेट है बेटा, चेंज ही नहीं होगा। ओके, प्लेइंग चेंज नहीं होगा। शी इज रीडिंग, रीडिंग जो है चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। क्राइंग चेंज नहीं होगा और टू गो चेंज नहीं होगा। ही इज तो चेंज यहाँ पर हैज है, इसमें तो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता है, बट ये सारे हमारे नॉन फाइनेट्स हैं। ओके, तो यहाँ अंडरलाइन हमने किया है। नेक्स्ट है बेटे एक्सरसाइज 3 में चूज द करेक्ट ऑप्शन। शी एंजॉयज डांसिंग, आई वॉन्ट टू बाय, यहाँ पर टू बाय आ जाएगा ये वाला। यहाँ पर डांसिंग, यहाँ पर रनिंग, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग आ जाएगा यहाँ पर। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर एक्सरसाइज 4 में फिल इन द ब्लैंक्स में सी लाइक्स सिंगिंग, सी लाइक्स सिंगिंग। he started working, I am learning, walking, they want to go। इस तरीके से आप एक्सरसाइज 4 भी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटे एक्सरसाइज 5 फाइंड एंड करेक्ट द मिस्टेक्स। इंजॉयज होगा यहाँ पर, शी इंजॉयज अकॉर्डिंग टू टेंस। आई एम गोइंग होता है बेटा आई एन जी, आई एम गोइंग टू मार्केट। ही लाइक्स टू, यहाँ पर टू आ जाएगा इसके बीच में, यहाँ पर लाइक्स टू प्ले। रनिंग इज होता है, शी इज राइटिंग हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पर मिस्टेक थी। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको इनको करेक्ट करना है, आप खुद से भी करके देखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टिव और इनट्रांजिस्टिव वर्ब्स। अब इनफाइनेट नॉन फाइनेट की बात कर रहे थे, अब भी आती है यहाँ पर ट्रांजिस्टिव और नॉन इनट्रांजिस्टिव वर्ब्स। एसएससी सीजीएल लेवल की है बेटे। ट्रांजिस्टिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि सब्जेक्ट,
वर्ब और ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 24 में एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे कि सब्जेक्ट ये होता है बेटे, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेम शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप को मारा। दे कंप्लीटेड द वर्क, उन्होंने काम को कंप्लीट कर लिया। तो ये सारे ही हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे हैं, बिकॉज यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर रहे हैं, इसलिए पहचान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक अकेला टेंस ऐसा होता है जहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेता। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट और क्या होता है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ये सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है बेटा। ये फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में एस लगा है। सनराइज, सन तो उगेगा ही, उगता है, उगा था तो नहीं बोलेंगे ना, तो डेली उगता है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है ना। ही स्लेप्ट, वह सो गया। शी क्राइड, वह चिल्लाई। तो यहाँ पर इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, किसमें, इंट्रांजिटिव वर्ब में। एसएससी सीजीएल गोल्डन रूल्स रूल नंबर 26 में बेटे ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, साथ में प्रीपोजिशन प्लस नाउन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर वहां पर अगर प्रीपोजिशन है और साथ में नाउन है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखें। सिंपल वर्ब और प्रीपोजिशन, अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन एट, ऑन, इन, टू, फॉर आता है तो उसके बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही लेफ्ट लाफ्ड एट मी, तो ये जो है यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। इसने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, क्या बोला था, प्रीपोजिशन के बाद अगर उसके बाद आने वाला प्रीपोजिशन के बाद नाउन ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता, नाउन ऑब्जेक्ट नहीं होता। मी ऑब्जेक्ट है, नो नहीं, बिकॉज एट प्रीपोजिशन आ गया। सो लाफ्ट क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो क्या हो गई है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। लाफ्ट, ही लाफ्ट, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता। फ्रेजल वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे, यहाँ पर रूल नंबर 28, जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर मीनिंग बदल देते हैं तो वो एक यूनिट फ्रेजल वर्ब बन जाता है। कैसे, उस केस में नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। देखें एग्जाम्पल, शी लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, देखभाल करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। शी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के बाद अगर फ्रेजल वर्ब है तो उसके बाद अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है केयर करना। चाइल्ड हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ही रैन इनटू ट्रबल, उसने मुसीबत को फेस किया। रैन इनटू ट्रबल, वह मुसीबत में फेस करना। ट्रबल क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या हो गई है यहाँ पर, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वहां पर आपसे कोई पूछे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बता दो तो आप कहोगे मैम इंट्रांजिटिव में तो ये कहा था कि ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। ऑफ कोर्स नहीं आएगा। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, नाउन ऑब्जेक्ट, तो वहां पर बेटे उसको हम नहीं मानते, प्रीपोजिशन के बाद वाला। तो अगर फ्रेजल वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो वहां माना जाएगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो, क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएंगे। उसको इंट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं मानते, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में बेटे ऑब्जेक्ट नहीं होता, ओनली सब्जेक्ट और वर्ब होती है। कोजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, व्हेन सब्जेक्ट डज नॉट वर्क इटसेल्फ। कोजेटिव वर्ब्स वो होती हैं जब सब्जेक्ट अपना काम खुद से नहीं करता बल्कि किसी और से काम करवाता है, ऐसे वर्ब पॉजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं, कोजेटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर मेन पॉजिटिव वर्ब्स एसएससी में इंपोर्टेंस में यहाँ पर आए हैं, हैव, हैज, हैड,
गेट, गोट, मेक, मेड और लेट। अब इनका यूज आप पढ़ना। इनका रूल्स जो है देखिए बेटे, हैज हैव यूज करते हैं प्रेजेंट में, हैड पास्ट में यूज करते हैं, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये पास्ट, और लेट का यूज होता है। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट होगा हैज, हैव, हैड होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्लस में थर्ड फॉर्म होगी। सपोज यहाँ पर देखना एग्जांपल में, आई हैड माई कार रिपेयर्ड। अब आई सब्जेक्ट है, हैड यहाँ से यूज हो गया है, फिर माई कार ऑब्जेक्ट हो गया है, रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म हो गई है। मैंने अपनी कार रिपेयर करवा ली है, मैंने नहीं की, किसी और के थ्रू। जब हम कोई काम किसी दूसरे से करवा रहे हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब्स। और पॉजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट यूज होगा, हैज, हैव, ये हैड यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, आफ्टर दैट यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, गेट में भी ऐसे ही है, सेम एज हैव, सब्जेक्ट गेट, गोट, ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। शी गोट हर फोन फिक्स्ड, उसने अपना फोन फिक्स्ड करवा लिया है किसी और के थ्रू। नेक्स्ट है मेक, फोर्स, कंपल्सन। मेक जो होता है किसी काम को फोर्स या कंपल्सरी करवाना, सेम इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। द टीचर मेड मी राइट, टीचर ने मुझे लिखना सिखाया, मेड मी राइट। लेट का मतलब होता है परमिशन देना, और सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। माई फादर लेट मी गो, मेरे पापा मुझे जाने देते हैं या उन्होंने मुझे जाने दिया, माई फादर लेट मी गो। ठीक है, तो ये थी बेटे आज की हमारी वीडियो। तो सारे बच्चे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको 101% पूरे फुल मार्क्स लेकर आने हैं।